10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में संस्कृत में शब्द रूपावली का अध्ययन करेंगे। शब्द रूपावली क्या होती है? जब हम वाक्यों की रचना करते हैं तो वो शब्दों से होती है। अब कौन सा शब्द का किस रूप में प्रयोग किया जाना है वाक्य में, ये हमें देखना पड़ता है जब हम वाक्य रचना करते हैं। तो हमें कोई यहाँ पर 8th क्लास में वाक्य रचना नहीं करनी है, हमें केवल समझना है कि ये शब्द रूप आते कैसे हैं। तो इसमें हमें पुस्तक में ये चीज दी गई है थोड़ी सी डेफिनेशन के रूप में। आपको ये आनी नहीं है एग्जाम में, पर आपको शब्द रूप याद करते समय ये पता होना चाहिए। तो शब्द रूप 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और संख्यावाचक शब्द। अब संज्ञा शब्द पुनः 2 प्रकार के हो सकते हैं: अजंत जिनके अंत में स्वर होता है और हलंत जिनके अंत में व्यंजन होता है। अजंत शब्द पुनः अनेक प्रकार के हो सकते हैं: अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत और ऋकारांत। तो इनको हम एक चार्ट के माध्यम में, चार्ट के रूप में आपको दिखाते हैं। जैसे हमने शब्द का चार्ट बनाया। अब इसमें हमने देखा शब्द होते हैं 3 प्रकार के: संज्ञा, सर्वनाम और होते हैं संख्यावाचक शब्द। अब ये जो संज्ञा शब्द का हमें शब्द रूपावली में संज्ञा शब्द का अध्ययन करना है। तो संज्ञा शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार के। ये होते हैं अजंत और हलंत। अजंत कौन से कहलाते हैं? जिनके अंत में स्वर होते हैं। और हलंत होते हैं जिनके अंत में व्यंजन होते हैं। स्वर व्यंजन तो आपने पढ़े हैं पहले। तो अब हमें कौन से शब्दों का अध्ययन करना है यहाँ पर? अजंत शब्दों का। अजंत शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये कई प्रकार के हैं और यही हमारे कोर्स में आने हैं। अब आप इसको ध्यान से देखिए। अजंत शब्द बहुत सारे प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो है अकारांत। अकारांत क्या कहलाता है? जिसके अंत में आ हो। आ अर्थात जैसे कि हमने लिखा राम, तो ये जो माँ है, ये इस माँ के अंत में क्या है? आ ही तो है, यानी इसमें कोई मात्रा नहीं है, अकेला सिंपल लिखा है, हलंत भी नहीं है, तो इसके अंत में क्या है? आ कहलाएगा। फिर है आकारांत। तो आकारांत जिसमें आ की मात्रा हो, जैसे लता, तो ता में आ की मात्रा आ गई, तो ये हो गया आकारांत। फिर आता है हमारे लिए उकारांत, सॉरी इकारांत। अब इकारांत छोटी ई से शब्द बनता है मति। हमारे कोर्स में मति की आएगी शब्द रूपावली। फिर है ईकारांत। ईकारांत अर्थात लास्ट में बड़ी ई की मात्रा हो। देखिए, रांत यानी कि अंत, और जिनके अंत में क्या हो? बड़ी ई हो। तो बड़ी ई किसके अंत में होती है? नदी के अंत में। हमें नदी की शब्द रूपावली भी याद करना पड़ेगी आगे चल के। फिर है उकारांत। उकारांत, तो उकारांत में होता है धेनु, क्योंकि इसमें छुटू की मात्रा है, तो ये उकारांत में आ गया। फिर आता है उकारांत अर्थात अंत में बड़ू की मात्रा। बड़ू की मात्रा होती है बधू शब्द में। और फिर सबसे लास्ट में आता है ऋकारांत। अब ऋकारांत की जरूर आती हैं ये शब्द रूप, तो ये आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ऋकारांत में आता है पितृ। और आज मैं आपको ऋकारांत का ही कुछ याद कराने वाली हूं, कोई शब्द रूप। तो इसमें आता है पितृ। अब हम देखते हैं इसकी शब्द रूपावली। आज मैं आपको माता की शब्द रूपावली पढ़ाऊंगी। गलत लिख दिया था, यह है आकारांत। आ में आ की मात्रा, यहाँ पर आ की मात्रा होती है अंत में आकारांत, और अंत में बड़ी की मात्रा होती है वो ईकारांत, है ना। जिनके अंत में जो भी मात्राएं आती हैं वो वही शब्द कहलाते हैं। आज मैं आपको
माता की शब्द रूपावली याद कराऊंगी जो ऋकारांत में आता है। अब ये ऋकारांत में क्यों आएगा, माता तो आकारांत में आना चाहिए। ये देखिए माता है, उसको संस्कृत में बोलते हैं मात्र, मात्र यानी कि माता। तो यहाँ पे क्या है, ऋ की मात्रा है, ऋषि वाला पढ़ा है हमने ऋकारांत, इसलिए आता है ऋकारांत में। तो इसको हम एक गाने के रूप में पढ़ेंगे। आप बस मेरे साथ 5 बार वो गाना दोहराइए। आपको देखिए 1 हफ्ते के अंदर ये शब्द रूपावली याद हो जाएगी माता शब्द की। मैं आपको 1 दिन या 2 दिन या 2 मिनट नहीं बोलूंगी, मैं आपको पूरा 1 हफ्ते का टाइम मांग रही हूँ। बस 1 हफ्ते में आपको रोज 10 मिनट देना है। आपको एक बार ये लिख के देखना है, 1 दिन में 1 बार लिख के देखना है, और बस मेरे साथ 5-10 मिनट का वीडियो लगा के ये गाना गाना है। अब देखिए ये लिख के कैसे देखना है आपको, आप यहाँ पर ऊपर हेडिंग डालिए, जैसे आपको याद करना है माता की या मात्र की, तो आपने हेडिंग डाली मात्र, यहाँ पर आपने 1 2 3 4 गिनती लिखी, ये हमारे क्या हो गए, विभक्ति हो गई, और ये विभक्ति हो गई। यहाँ पर ये हो गया एक वचन, द्विवचन, और ये हो गया बहुवचन। बस आपको रफ में इतना सा ये प्रारूप बना लेना है और रोज एक बार इसको लिख के देखना है। तो हम शुरू करते हैं माता का शब्द रूप। आप बस ध्यान से मेरे साथ ये गाना गाइए। इसको हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे माता मातरऊ मात्र, ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। ये सही है पढ़ना, लेकिन अभी हम ट्रिक से इसको याद कर रहे हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे माता मातरम मात्रा मात्रे, माता मातरम मात्रा मात्रे, माता मातरम मात्रा मात्रे, माता मातरम मात्रा मात्रे, मातुः मातुः मातरि मातः, मातुः मातुः मातरि मातः, मातुः मातुः मातरि मातः, मातुः मातुः मातरि मातः। अब इसको हम पूरा एक ही बार में पढ़ेंगे। माता मातरम मात्रा मात्रे, मातुः मातुः मातरि मातः, माता मातरम मात्रा मात्रे, मातुः मातुः मातरि मातः। ये हमने एक वचन की पूरी विभक्ति पढ़ ली। बस लिखते समय आपको ये हलंत और मात्राएं बहुत ध्यान से लगानी है। फिर इसके बाद द्विवचन की पढ़ेंगे हम 8 विभक्ति। हे आपको अपने मन से लगाना है, ये गाने में हे थोड़ा सेट नहीं हो रहा है, तो हे लास्ट के संबोधन में आप अपने मन से लगा सकते हैं। फिर द्विवचन में मातरऊ मातरऊ मातृभ्याम मातृभ्याम, मातरऊ मातरऊ मातृभ्याम मातृभ्याम, मातरऊ मातरऊ मातृभ्याम मातृभ्याम, मातृभ्याम मात्रोः मात्रोः मातरऊ, मातृभ्याम मात्रोः मात्रोः मातरऊ, मातृभ्याम मात्रोः मात्रोः मातरऊ, मातृभ्याम मात्रोः मात्रोः मातरऊ, मातरऊ मातरऊ मातृभ्याम मातृभ्याम, मातृभ्याम मात्रोः मात्रोः मातरऊ, मातरऊ मातरऊ मातृभ्याम मातृभ्याम, मातरऊ मातरऊ मातृभ्याम मातृभ्याम, मातृभ्याम मातरऊ मातृभ्याम मात्रोः मात्रोः मातरऊ, मातृभ्याम मात्रोः मात्रोः मातरऊ, मातृभ्याम मात्रोः मात्रोः मातरऊ। ये देखिए मैंने 4-4 में डिवाइड करके पढ़ा है इसको। एक बार हम ये पूरा लेते हैं एक साथ। मातरऊ मातरऊ मातृभ्याम मातृभ्याम, मातरऊ मातरऊ मातृभ्याम मातृभ्याम, मातृभ्याम मात्रोः मात्रोः मातरऊ, मातृभ्याम मात्रोः मात्रोः मातरऊ। फिर इसका बहुवचन पढ़ते हैं। मात्र मातरः मात्रः मातृभिः मातृभ्यः। ये देखिए यहाँ पर चारों ही अलग अलग हैं। मातरः मात्रः मातृभिः मातृभ्यः, मातरः मात्रः मातृभिः मातृभ्यः, मातरः मात्रः मातृभिः मातृभ्यः, मातरः मात्रः मातृभिः मातृभ्यः,
मातरः मात्रः मातृभिः मातृभ्यः मातृभ्यः मातॄणां मातृसु मातरः मातृभ्यः मातॄणां मातृसु मातरः मातृभ्यः मातॄणां मातृसु मातरः मातृभ्यः मातॄणां मातृसु मातरः मातरः मात्रः मातृभिः मातृभ्यः मातरः मात्रः मातृभिः मातृभ्यः मातृभ्यः मातॄणां मातृसु मातरः मातृभ्यः मातॄणां मातृसु मातृसः मातृषु मातरः मातरः मात्रः मातृभिः मातृभ्यः मातरः मात्रः मातृभिः मातृभ्यः मातृभ्यः मातॄणां मातृषु मातरः मातृभ्यः मातॄणां मातृषु मातरः। ये देखिए आपको यहाँ पे जैसे कि ये त्रा है और यहाँ पर त्रे है, ये बस आपको ध्यान से आप जब उच्चारण करेंगे तो मात्रे और ये मात्रा एक सही लगेगा, आपको उच्चारण करने में समझ में नहीं आएगा कहाँ पे ता में ये रेप लगानी है और कहाँ पर त्रे लिखना है। तो बस आप जब लिख के देखेंगे तभी ये अशुद्धियां आप सुधार पाएंगे। तो अब आप एक बार फिर से हम तीनों वचनों की एक बार फिर से एक बार गाना गाते हैं, साथ में आप मेरे गाइए और फिर इसको लिख के देखिए। मात्रा मात्रम मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातरि मातः मातरौ मातरौ मातृभ्यां 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 मात्रोः मात्रोः मातरौ मातरः मात्रः मातृभिः मातृभ्यः मातृभ्यः मातॄणां मातृषु मातरः। बस आपको ये दिन में आप एक बार, दो बार, तीन बार ये वीडियो लगा लीजिए या सिर्फ पूरे दिन में एक ही बार भी लगाइए। आपको बस मेरे साथ ये गाना गाना है और साथ में आपको ये लिख करके भी देखना है। आप देखिए एक हफ्ते के अंदर आपको याद हो जाएंगी और एक बार याद हो जाने के बाद आपको इसका बार बार रिवीजन करते रहना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी शब्द रूप याद करने के लिए और विशेष रूप से गणित पढ़ने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।